स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल भिंगनाथ सर मैथ एंड संस्कृत में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत अनुवाद, और यह जो अनुवाद हम बताएंगे आप लोग को लोट लकार में बताएंगे और हन धातु से। और हन धातु एक ऐसा धातु है कि यह हर साल मैट्रिक परीक्षा में यह धातु आता है। कौन सा धातु? हन धातु। ठीक है, तो इसी हन धातु से आप लोग को हम अनुवाद सिखाने वाले हैं, वो भी किस प्रकार में जी? लोट लकार में। तो चलिए आइए विनम्र करते हुए हम ले चलते हैं आप लोग को अनुवाद की दुनिया में। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है हन धातु, यहाँ पे लिखा गया है हन धातु। अब हन धातु का अर्थ होता है मारना। अब यहाँ पे दिया है लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है अनुज्ञा, या आप कह सकते हैं आदेशवाचक। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिया दिखाई दे रहा है यह आपका हन धातु का क्रिया है और यह लोट लकार में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिया में ध्यान देना है। इस क्रिया में तीनों वचन है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, और साथ ही साथ इस क्रिया में पुरुष भी है, 3 पुरुष हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसको पढ़ के देख रहे हैं कि यह क्या लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया हंतु हतम धनंतु जहि हतम हत हनानी हना हनाम। ठीक है, एक बार और सुनेंगे आप लोग। यहाँ पे लिखा गया है हंतु हतम धनंतु जहि हतम हत हनानी हना हनाम। यह आपका क्रिया है, या आप कह सकते हैं इसको क्रियापद भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग के सामने यहाँ पे हिंदी वाक्य लिया गया है, और जो हिंदी जो वाक्य है यह आपका लोट लकार में लिया गया है, और यही हिंदी वाक्य को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो कैसे जानेंगे यह जो हिंदी वाक्य है वह लोट लकार में जा रहा है? ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो आप लोग के सामने पहचान भी है। देखिए यहाँ पे पहचान क्या है, पहचान दिया है जिस हिंदी वाक्य के अंत में। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ए, ठीक है, ध्यान देना है, इस अक्षर को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है ओ और तीसरा में दिया है उ। ठीक है, ध्यान देना है। बस यहाँ पे 3 ही अक्षर में ध्यान देना है। पहला जो अक्षर है ये दिया है ए, और दूसरा जो अक्षर है वह दिया है ओ, और जो तीसरा जो अक्षर है वह दिया है उ। यहाँ पे आप लोग छोटा उ या बड़ा उ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में 3 ही अक्षर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए जी? ए ओ उ, यानी कि तीनों में से कोई माने एक आना चाहिए वाक्य के अंत में। ठीक है, तब आप समझ जाइएगा कि जो हिंदी वाक्य जो है वह लोट लकार में है, और उसका जो अनुवाद बनाएंगे हम लोट लकार में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि कैसे यह जो ए ओ उ जो 3 अक्षर है कैसे हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रथम पुरुष में यहाँ पे हिंदी वाक्य में जो हिंदी वाक्य लिखे हैं ना, यहाँ पे ध्यान देना है। प्रथम पुरुष में यहाँ पे 3 हिंदी वाक्य लिए हैं जो कि लोट लकार में है। पहला है वो हमारे, ध्यान देना है, पहला है वो हमारे। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य यह क्या है? एक और हिंदी वाक्य है, और इसके वाक्य में इस जो वाक्य है इसके अंत में कह रहा कि मारे। क्या कह रहा जी? मारे। लास्ट में ए आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट में देखिए ए की मात्रा आ रहा है। लास्ट में किसकी मात्रा जी? ए की मात्रा आ रहा है, यानी कि हमको यह पता चला कि वह हमारे इस वाक्य के अंत में ए आ रहा है। देखिए, और आप लोग के सामने ए है। ठीक है, इस हिंदी वाक्य में क्या आ गया जी? इस हिंदी वाक्य में ए आ गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है वे दोनों मारे। क्या दिया जी? वे दोनों मारे। तो वे दोनों मारे, इस वाक्य के भी अंत में ए है। देखिए यही चीज आ रहा है ए, यहाँ भी आ रहा है ए। ठीक है, यह वाक्य भी किसमें है जी? यह वाक्य लोट लकार में है। और यह भी ध्यान देना है, यहाँ पे जो दिया है 1 नंबर में जो लिखे हैं वो हमारे यह एक वचन में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वे दोनों मारे यह द्विवचन में है, ध्यान देना है। और यहाँ पे जो वे सब मारे यह क्या है जी? बहुवचन में। तो यहाँ पे भी वे सब मारे, इसके अंत में भी ए आ रहा है। देखिए यहाँ पे ए आ रहा है। तो जब ए आ गया तो हम समझ गए कि यहाँ तीनों जो वाक्य हैं वह लोट लकार में है। और ध्यान देना है, यह प्रथम पुरुष के वाक्य है। किसमें जी? यह प्रथम पुरुष के वाक्य है। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखा गया मध्यम पुरुष में, यानी कि मध्यम पुरुष। यहाँ पे जो 3 वाक्य जो 3 को जो वाक्य लिया गया है वह आपका मध्यम पुरुष में लिया गया है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखते हैं कि कैसा हम जानेंगे यहाँ पे मध्यम पुरुष में जो वाक्य लिया गया है कैसे जानेंगे कि लोट लकार में। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है तुम मारो। अब मिलाएंगे यहाँ पे तीनों अक्षर में से कोई अक्षर इस वाक्य के अंत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे दिया तुम मारो, तो लास्ट में आ गया ओ, लास्ट में क्या आ गया? ओ आ गया। लास्ट में क्या आ गया? ओ आ गया। यहाँ पे दिया है तुम मारो, तो लास्ट में देखिए यही अक्षर आ गया, बस यहाँ यही आ गया, ओ आ गया। ठीक ना जी?
तो इसका मतलब हमें यह पता चला कि जो यहाँ पे जो वाक्य है तुम मारो, इसका अंत में ओ आ रहा है। यहाँ पे देखिए मारो, यहाँ पे ओ की मात्रा है, ठीक ना जी, यानी कि इस वाक्य का अंत में ओ आ रहा है, तो हमको पता चला कि यह जो वाक्य है लोट लकार में है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, तुम दोनों मारो, यहां पर भी इस वाक्य के अंत में ओ आ रहा है। क्या जी, ओ आ रहा है, तो हमको यह पता चला कि यह भी वाक्य किसमें जी, लोट लकार में। ठीक है, आइए नीचे दिया है तुम सब मारो, इस वाक्य के अंत में भी ओ आ रहा है, तो हम समझ गए कि यह वाक्य भी किसमें है जी, लोट लकार का है। ठीक है, चलिए उत्तम पुरुष में 3 वाक्य लिए हैं, अब देखते हैं कि यह लोट लकार में है कि नहीं है। यहाँ पे दिया है मैं मारूं, देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा है, मैं मारूं, देखिए यहाँ पे रॉ में ऊ की मात्रा है। ठीक है जी, मैं मारूं, इस वाक्य के अंत में ऊ आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है जी, ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है। ठीक है जी, तो इससे यह पता चला कि मैं मारूं जो वाक्य है वह लोट लकार में है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर में है हम दोनों मारें, यानी कि इसका अंत में ए आ रहा है, फिर यही चीज आ गया ए, यहाँ ए आ रहा है। ठीक है जी, तो इससे पता चला कि इसमें ए आ गया, तो यह भी किसमें जी, लोट लकार में है। ठीक है, ध्यान देना है। और यहाँ पर है हम सब मारे, इस वाक्य का अंत में भी ए है, यानी कि यही चीज वह है, यानी कि ए अक्षर है, तो हमको यह पता चला कि हम सब मारे यह वाक्य भी लोट लकार में है, यानी कि लोट लकार में बनेगा। चलिए आप लोग को तो इतना पता चल गया होगा। अब इस वाक्य को हम बताए कि यह जो हिंदी वाक्य है कैसे पता करेंगे कि लोट लकार में है, कैसे पहचान करेंगे कि लोट लकार में है। सबसे बड़ी बात यह होता है कि संस्कृत में अनुवाद कब बनता है, जब हिंदी वाक्य को आप पहचानेंगे कि यह हिंदी वाक्य किस लकार में जा रहा है। ठीक है जी, तभी आपसे हिंदी वाक्य, तभी आपके संस्कृत अनुवाद बनेगा, यानी कि शुद्ध संस्कृत अनुवाद बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया कि यह जो यहाँ पे जो वाक्य लिए हैं यह वाक्य लोट लकार में है कि नहीं, और लोट लकार की पहचान क्या होता है, उस पहचान में है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को हम बताए, यहाँ पे जो भी जितना भी यहाँ पे वाक्य लिए हैं, हिंदी वाक्य लिए हैं, यह सभी लोट लकार में है। तो जब यह सभी वाक्य लोट लकार में है तो इस वाक्यों को हम अनुवाद करेंगे किसमें, लोट लकार में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया है वह मारे, ध्यान देना है, तो वह मारे, तो वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है स, वह का संस्कृत हो जाएगा स। ध्यान देना है, वह क्या है जी, वह आपका कर्ता है, हमारे क्रिया है। ठीक है जी, तो वह का संस्कृत हो जाएगा स, मारे, तो वह क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन का कर्ता है। ध्यान देना है, वह क्या है जी, प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता वह है। ठीक है जी, यानी कि स है, और मारे, तब मारे क्रिया है, तो क्रिया हम किसके अनुसार लगाएंगे, क्रिया हम पुरुष के अनुसार लगाते हैं। क्रिया किसके अनुसार लगाते हैं जी, पुरुष के अनुसार, और वचन को भी देखना होता है कि किस वचन में है। ठीक है जी, ध्यान देना है। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे जो स है, ठीक है ना, या हिंदी में आप कह सकते हैं जो वह है, यह प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता है, प्रथम पुरुष के एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी यहाँ पे प्रथम पुरुष का एक वचन का ही लगाएंगे। तो प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हंतु, यहाँ पे लगा देंगे हंतु। चलिए आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, आपका करेक्ट संस्कृत अनुवाद हो गया। ध्यान दीजिए, एक बार और हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे वह मारे, यहाँ पे जो वाक्य है दिया है वह मारे, इस वाक्य में हम सबसे पहले कर्ता को ढूंढेंगे कि कर्ता क्या है। जब कर्ता समझ में आ जाएगा तो हमको क्या ढूंढना है, क्रिया ढूंढना है ना जी, तो क्रिया क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम कर्ता देख रहे हैं, वह है कर्ता, क्या जी, वह है जिसका संस्कृत होता है स, ध्यान देना है। और यहाँ पे मारे क्या हो गया, यहाँ पे जो मारे हैं वह है क्रिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे वह मारे, तो वह क्या है जी, कर्ता है, और प्रथम पुरुष का कर्ता है, कितने वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन का लगाएंगे। तो प्रथम पुरुष के क्रिया एक वचन में, देखिए प्रथम पुरुष के क्रिया एक वचन में क्या देख रहे हैं, हंतु देख रहे हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे हंतु। ठीक है, चलिए दूसरा में आते हैं, वे दोनों मारे, यहाँ पे दिया है वे दोनों मारे, तो यहाँ पे जो वे दोनों है, ध्यान देना है, यहाँ पे जो वे दोनों है यह प्रथम पुरुष के द्विवचन का कर्ता है, और यहाँ पे जो मारे हैं वह हमारा क्या हुआ जी, क्रिया हुआ। ठीक है, तो चलिए, तो वे दोनों का संस्कृत होता है तो, इसको तो भी हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो भी इसको कह सकते हैं। अब मारे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वे दोनों
प्रथम पुरुष के द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी यहाँ पे प्रथम पुरुष का द्विवचन का लेंगे। यहाँ पे प्रथम पुरुष के द्विवचन का क्रिया देखिए यहाँ पे हताम है, यहाँ पे क्या जी हताम है, यहाँ पे हम लिख देंगे हताम, हताम, चलिए यहाँ पे हताम लिख देंगे, ठीक है। चलिए हमारा यह भी संस्कृत अनुवाद हो गया। चलिए तीसरा नंबर में हम देख रहे हैं वे सब मारे। तीसरा नंबर में हम देख रहे हैं वे सब मारे। अब वे सब क्या है जी, वे सब क्या है करता है, और मारे क्या है क्रिया है। तो वे सब प्रथम पुरुष के बहुवचन का करता है। वे सब क्या है जी प्रथम पुरुष के बहुवचन का करता है। तो चलिए तो वे सब का संस्कृत क्या होता है, ते होता है, लगा देंगे ते। अब क्रिया भी हम क्या लेंगे, प्रथम पुरुष के बहुवचन लेंगे। तब क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन में जाएंगे, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में हम आ गए हैं। प्रथम पुरुष के बहुवचन में हम देख रहे हैं क्या है जी क्रिया धनंतु है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है जी धनंतु है, तो यहां पे हम लगा देंगे धनंतु। चलिए यह भी हमारा संस्कृत अनुवाद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम पुरुष में हम चलते हैं, तो प्रथम पुरुष सॉरी मध्यम पुरुष में चलते हैं। तो मध्यम पुरुष में क्या दिया है, तुम मारो दिया है, तुम मारो। यहाँ पे जो तुम है ना, यहाँ जो तुम है वह हमारा उत्तम मध्यम पुरुष का एक वचन का करता है। यहाँ जो तुम है वह मध्यम पुरुष का एक वचन का करता है, और यहाँ पे जो मारो है वह हमारा क्रिया हुआ। तो यहाँ पे तुम का संस्कृत होता है त्वम, त्वम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो तुम है यानी कि जो त्वम है वह हमारा पर मध्यम पुरुष के एक वचन का करता है। तो क्रिया भी हम क्या लगाएंगे, मध्यम पुरुष के एक वचन का ही क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मध्यम पुरुष के एक वचन के क्रिया में क्या है जी, मध्यम पुरुष के एक वचन का क्रिया क्या है, जोही है। यहाँ पे लगा देंगे जोही। चलिए यह हमारा संस्कृत अनुवाद हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं तुम दोनों मारो। अब दिया है तुम दोनों मारो, तो तुम दोनों हमारा क्या है करता है, जो कि मध्यम पुरुष के द्विवचन का करता है, ध्यान देना है। और यहाँ पे है मारो क्रिया है। तो चलिए तुम दोनों का होता है युवा, युवाम। अब मारो, तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि जो युवाम है या तुम दोनों जो है वो मध्यम पुरुष के द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का द्विवचन लगा देंगे। तो क्रिया हम देख रहे हैं मध्यम पुरुष के द्विवचन हतम। देखिए मध्यम पुरुष के द्विवचन हम यहाँ रहे, तो यहाँ पे जो क्रिया हम पा रहे हैं हतम पा रहे हैं, यहाँ पे लगा देंगे हतम। चलिए हमारा यह भी संस्कृत अनुवाद हो गया। अब यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है तुम सब मारो। अब यहाँ पे देख रहे हैं तुम सब जो है यह मध्यम पुरुष के बहुवचन का करता है, और मारो क्रिया हो गया। तो तुम सब का संस्कृत होता है यूयम। आप चाहे तो जुयम भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मारो, तो जब कर्ता मध्यम पुरुष के बहुवचन है तो बहुवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन का लेंगे। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन का क्रिया हत है, यहाँ पे हम लगा देंगे हत। सॉरी यहाँ पे हलंत नहीं देना है, यहाँ पे हलंत नहीं देना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे यह संस्कृत हमारा संस्कृत अनुवाद हुआ, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तम पुरुष में देख रहे हैं कि मैं मारूं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या है जी उत्तम पुरुष के एक वचन का करता है, और यहाँ पे जो मारू है वो हमारा क्रिया हो गया। तो यहाँ पे मैं का संस्कृत होता है अहम, अहम, ठीक है। और यहाँ पे क्रिया, तो यहाँ पे पता चला कि जो मैं है यानी कि अहम है वह उत्तम पुरुष के एक वचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक ही वचन लगाएंगे ना। तो उत्तम पुरुष के एक वचन का क्रिया क्या है जी, उत्तम पुरुष के एक वचन का क्रिया है हमारा हनानी, यहाँ पे लगा देंगे हनानी। चलिए यह हमारा संस्कृत अनुवाद हुआ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हम दोनों मारे, तो हम दोनों क्या है जी, हम दोनों आपका उत्तम पुरुष के द्विवचन का करता है, और यहाँ पे मारे हमारा क्रिया हो गया। यहाँ पे हम दोनों का संस्कृत होता है अवाम, अवाम। और यहाँ पे मारे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, कर्ता जब हमारा उत्तम पुरुष के द्विवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन लेंगे। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन का क्रिया क्या है जी, हमारा हनाव है, यहाँ पे लगा देंगे हनाव। चलिए हनाव, यह हमारा करेक्ट संस्कृत अनुवाद हुआ। लास्ट में जो है दिया है हम सब मारे, तो हम सब मारे, तो हम सब क्या है जी उत्तम पुरुष के बहुवचन का करता है, और मारे क्या है जी क्रिया है। तो यहाँ पे हम सब का संस्कृत होता है वयम।
वयम, ठीक है। अब माने जब कर्ता उत्तम पुरुष के बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का बहुवचन का लेंगे। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन का क्रिया हमारा है हनाम, यहां पे लगा देंगे हनाम। चलो यहां पे मोह में हलंत नहीं देना है। इस प्रकार हमारा यह जो अनुवाद हम बनाए हैं, इस प्रकार यह लोट लकार में यह अनुवाद बना। तो आई होप आप लोग को यह जो अनुवाद है आप लोग को भली भांति एकदम बढ़िया से याद समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस आज का क्लास इतना ही। अब मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग या कहिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट अनुवाद पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।